all said that you didn't slam. I thought, oh, dude, I don't know what this slam and close and kick the door, whatever. This is all, dude. You win a show, you lose a show. That's the end of it. There is no slam the door, hold the door. Dude, it's a freaking competition show. The judges pick who wins. It doesn't. That's how it's gonna be. Once you do that, you won a show. You won a show. I find it funny when people start saying, "Oh, he didn't slam the door, he didn't close the door." Did he win? Yeah, that's it. Done. And you know what? Yeah, the plan is to be better. Always to be better for our next show. Not just. हेलो गाइस, तो मैं ले आया हूँ बॉडी बिल्डिंग की बहुत सारी नई अपडेट्स और आज की फर्स्ट अपडेट में बात करेंगे सैमसन डॉडा की। तो सैमसन डॉडा जब से अपनी वाइफ के साथ ट्रेन करना स्टार्ट कर चुके हैं तब से इनकी इंप्रूवमेंट्स और ज़्यादा स्पीड से हो रही है। मतलब 8 वीक्स आउट इस अपडेट के अंदर गाइस आप देख सकते हो हाउ गुड सैमसन इज लुकिंग। मतलब आई मीन हाउ इतनी ज़्यादा बैक पे इंप्रूवमेंट्स इन्होंने कैसे कर ली। मतलब आई रियली नो कि माइलोस के साथ जब ये वर्क कर रहे थे इनकी बैक इंप्रूवमेंट्स शो करनी स्टार्ट कर चुकी थी, इनकी बैक पे डेंसिटी थिकनेस स्टार्ट हो गई थी ऐड होना, बट जब से अपनी वाइफ के साथ ट्रेन करना स्टार्ट करा तब से ये चीज़ और भी ज़्यादा हो गई है, बहुत सिग्निफिकेंटली हो गई है। बिकॉज इस अपडेट में आप देखोगे 8 वीक्स आउट में तो आपको सैमसंग की बैक की डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव दिखेगी, कहीं से भी ये वीक नहीं लग रही। साथ में कैप्शन में पता है सैमसंग क्या बोल रहे हैं? सैमसंग यहाँ पे कैप्शन में बोल रहे हैं Who said you cannot put on muscle and make improvements in prep? Well, with the right coach, you can. इसका मतलब है कि कौन बोलता है कि आप प्रेप के दौरान अपनी फिजिक पे और ज़्यादा मसल ऐड नहीं कर सकते, इंप्रूवमेंट्स नहीं कर सकते प्रेप के दौरान। वेल, अगर आपके पास सही कोच हो जो आपकी फिजिक को समझता हो तो आप ये चीज़ कर सकते हो। तो एक तरह से सैमसंग ने यहाँ पे या तो टॉन्ट मारा है दूसरे कोचेस को या फिर प्रेस करा है अपनी वाइफ को, बिकॉज डेफिनेटली गाइस प्रेप के दौरान भी सैमसंग की फिजिक हमें इंप्रूव करती हुई ही दिख रही है। वैसे इस पॉइंट पर अभी मैं कंडीशनिंग की बात नहीं कर रहा, इस पॉइंट पे सिर्फ इंप्रूवमेंट्स थिकनेस वगैरह की बात कर रहा हूँ। कंडीशनिंग 8 वीक्स आउट के हिसाब से ठीक है, मतलब आने वाले टाइम में मुझे लग रहा है सैमसंग की कंडीशनिंग जैसे जैसे वीक्स कम होते जाएंगे इंप्रूव करती जाएगी और शो में हम लास्ट शो से तो यानी कि मिस्टर ओलंपिया से तो बेटर कंडीशनिंग ही विटनेस करेंगे। अब कितनी ज़्यादा बेटर होती है वो तो हमें देखनी पड़ेगी। वैसे सैमसंग डेफिनेटली गाइस लेवल अप कर रहे हैं हर एक शो के साथ। इट्स क्रेजी गाइस कि कितनी जल्दी जल्दी अपनी अपडेट्स देते हैं, एक वीक में पूरी फिजिक अपडेट्स, कुछ भी हाइड नहीं करते और हमेशा में डिफरेंस दिखता है इनकी फिजिक के अंदर। एंड दिस इज समथिंग विच इज ट्रूली अमेजिंग टू वॉच। अब देखो यहाँ पर सैमसंग से उनकी स्टोरी में पूछा गया था कि भाई वो कब तक कंपीट करेंगे, उनका क्या प्लान है रिटायरमेंट का, कब तक उनको कंपीट करना है। तो सैमसंग ने इस बारे में आंसर करा कि आई विल कम्पीट इन एज मैनी ओलंपियाज एज पॉसिबल। जब तक मुझे कंपीट करने का मन करेगा मैं तब तक करूंगा, अभी मेरा कोई प्लान नहीं है नियर फ्यूचर में रिटायर होने का। तो ये एक चीज़ तो गाइस बहुत अच्छी है कि सैमसंग अभी बहुत ज़्यादा कंपीट करने का प्लान कर रहे हैं और कहीं से भी उनके दिमाग में दूर तक नहीं है कि भाई मुझे अपने बूट्स हैंग करने हैं। साथ में सैमसंग ने ये भी बोला कि हमें अपनी फिजिक में हमारी बॉडी जब रिस्पॉन्ड नहीं करती है तो पता लग जाता है और जब तक ये चीज़ मेरे साथ नहीं होती तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूँ। एज मैनी ओलंपियास या टाइटल्स में लेना चाहूँगा जितने में कर सकता हूँ। बाकी इसके बाद गाइस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हुई, अभी एक रीसेंट पॉडकास्ट के अंदर निक वॉकर ने बोला था कि सैमसंग जीत गए, बहुत अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा सैमसंग को प्रेस करा, बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करा। बट निक ने यहाँ पर एक चीज़ और बोली जो इंटरेस्टिंग बनाती है बाकी सारी चीज़ों को, कि सैमसंग ने डोर को स्लैम शट नहीं करा। सैमसंग ने अभी भी थोड़ी जगह छोड़ रखी है दूसरे लोगों के लिए। अब देखो यहाँ पे निक के बोलने का ये रीज़न क्या था। अब इससे पहले निक को आप लोग हेट कमेंट देने लगो जैसे कि दूसरे लोग भी देने लगे। मैं एक चीज़ और बता दूं कि स्टीव वाइनबर्गर ने जब पॉडकास्ट अटेंड करा था उन्होंने भी ये बोला था कि सैमसंग कैन बी बीट। अभी वो इतने परफेक्शन के साथ नहीं है कि आने वाले कई सालों में हम देखें उन्हें रिपीट करते हुए अपना टाइटल। तो इस बात का मतलब यही होगा इसकी लोग हर बात को, हर कमेंट को एक ड्रामे की तरह बनाएंगे और निक को हेट करने लग जाएंगे या सैमसंग को हेट करने लग जाएंगे। बट एक्चुअल में गाइस एक आप देखते हो जैसे यूएफसी वगैरह में भी, रेसलिंग वगैरह में भी एक स्टोरी चलती है चीज़ों को इंटरेस्टिंग करने के लिए। यहाँ पे भी हाइप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक शो में हम देखते हैं कि 2-3 एथलीट्स आगे आके हाइप क्रिएट करते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो रहा है मिस्टर ओलंपिया के लिए कि सैमसंग और निक बहुत ही स्पोर्टी वे में एक दूसरे को कमेंट पास कर रहे हैं बहुत ज़्यादा अच्छे वे में। यहाँ पे सैमसंग से जब देखो स्टोरी में ये चीज़ पूछी गई, सैमसंग ने बहुत ही अच्छे से रिस्पॉन्ड करा इस चीज़ का कि मुझे नहीं लगता ये चीज़ कुछ भी मतलब रखती है, या तो आप जीतते हो या आप हारते हो। देयर इज़ नथिंग लाइक स्लैमिंग अ डोर शट। और ऑनेस्टली बताऊंगा जैसे स्टीव वाइनबर्गर ने भी इस बारे में बोला कि आज के टाइम में कोई भी डोर को स्लैम नहीं करता। वो टाइम रॉनी कॉलमैन वाला, फिल हीथ वाला, जे कटलर वाला वो चला गया मैन, अब ये चीज़ नहीं चलने वाली। बाकी लोग ये भी बोल रहे हैं कि सैमसंग की वाइफ को जितने ज़्यादा ऑफर्स आ रहे हैं ज्वाइन करने के, बहुत सारे ट्रेनीज, बहुत सारे एथलीट्स उनको ज्वाइन करना चाहते हैं बिकॉज देखो एक्सपोजर उनको बहुत ज़्यादा मिल गया सैमसंग के साथ वर्क करने की वजह से और सैमसंग के टाइटल जीतने की वजह से। लेकिन सैमसंग की वाइफ उतने सारे ऑफर्स में से किसी का भी ऑफर अभी तक एक्सेप्ट नहीं करा है उन्होंने, और लोग यही बोलना चाह रहे हैं कि उनको ऑफर एक्सेप्ट कर लेने चाहिए और किसी न किसी न्यू ट्रेनी को भी, न्यू एथलीट को भी ट्रेन करना चाहिए। एनीवेज बहुत ज़्यादा उनके पास अपॉर्चुनिटी आ रही है इस तरीके से। अब देखो हैनी भी नहीं है, साथ में आप जानते हो मैट जॉनसन ने भी अपनी
कुर्सी छोड़ दी है, तो कोचेस की कमी एक तरह से हो गई है। लेकिन वही है ना कि सैमसन की विक्ट्री से अलग ही लेवल का एक्सपोजर इनको हासिल हो चुका है। एनीवे सैमसन की फिजिक आप देख सकते हो मैन, किस कदर इंप्रूव लग रही है। अब मुझे तो ये लग नहीं रहा कि कोई भी इनके आसपास होगा। आर्नो क्लासिक में डेरेक एंड्रू मुझे नहीं लगता गाइस उस तरह से उन्होंने खुद को अभी तक प्रूव करा नहीं है। कर दे तो अलग बात है, बट देखते हैं। बाकी आने वाले टाइम में 8 वीक्स रह गए हैं, डेरेक की अभी कोई ऐसी खास अपडेट आई नहीं है जिसमें हमें फिजिक दिखे उनकी, तो हम उस बारे में बात कर पाएं। बाकी एनीवेज इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट अपडेट की, तो वो हंटर लब्राडा की। आई रियली एम हैप्पी गाइस कि जिस तरीके से हंटर की फिजिक अब दिखने लग गई है। मतलब जितने भी लोग लास्ट टाइम पे याद है आपको, जब 2020 का टाइम था, 21 का टाइम था, आई डोंट रिमेंबर, बट जब बिग रैमी के टाइम पे निक वॉकर का डेब्यू था, निक वॉकर 5th पे प्लेस हुए थे और हंटर प्लेस हुए थे 4th पर। बहुत सारे लोग क्वेश्चन रेज कर चुके थे, बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे हंटर को उनकी फिजिक के नहीं, उनकी प्लेसिंग के नहीं है। लेकिन गाइस आज के टाइम पे हंटर ने जितनी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स कर ली है ना, जितना ज्यादा अपनी फिजिक को पुश कर चुके हैं वो, अब कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं करेगा। सच में गाइस यहाँ पर मैं हंटर की अगर फिजिक आपको देखने के साथ साथ कैप्शन भी बताऊं तो वो ये बोल रहे हैं कि मैं खुश हूं जहां पे मेरी फिजिक इस तरह से दिख रही है और 12 वीक से मैं सिर्फ टीआरटी पे हूं, यानी कि 200 mg टेस्टोस्टेरोन को ही यूज कर रहा हूं, साथ में जीएच वगैरह, पेप्टाइड्स वगैरह या फिर दूसरी कोई भी चीज इस तरह की बिल्कुल भी यूज नहीं कर रहा। और यही चीज मैं कुछ टाइम और कंटिन्यू करने वाला हूं, ऑलमोस्ट 5 और वीक्स, मतलब 5 और वीक यही चीज कंटिन्यू करेंगे जिसमें ये सिर्फ टीआरटी ही यूज करेंगे। एंड इस पीरियड के बाद गाइस खुद को एसेस करेंगे, खुद की फिजिक को, खुद के टेस्ट वगैरह करवाएंगे और देखेंगे किस तरह से चीजें चलनी चाहिए। अभी की अगर ये बात करें तो उन्होंने बताया कि न्यूट्रिशन पॉइंट इनका ऐसा चल रहा है कि ये अभी 5 मील्स ले रहे हैं एक दिन के अंदर, जिसके अंदर से एक मील इतना ज्यादा हेल्दी नहीं होता, जिसमें थोड़ी सी चीट वगैरह कर देते हैं। वेट इन्होंने बताया कि अभी 278 पाउंड से 281 पाउंड के बीच में रहता है इनका फास्टेड स्टेट में। तो मतलब थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस जो होती हैं वो बिल्कुल ही नॉर्मल है, ये बिल्कुल नॉर्मल सी चीज है, वो चीज ये अभी विटनेस कर रहे हैं। लेकिन गाइस इतनी कम डोसेज पे, मतलब आप समझ लो कुछ भी यूज नहीं कर रहा है, बहुत ही हैवी वेट मेंटेन कर रहे हैं। एंड 200 mg टेस्टोस्टेरोन गाइस, मतलब 200 mg आप समझ लो। यूजुअली आप देखोगे ना अपने पास के जिम में भी कोई भी अगर कोई कोच किसी को ट्रेन करता है, ऐसे किसी भी बंदे को यार जिनको नॉलेज भी नहीं होती, दे स्टार्ट विथ 500 mg अ वीक। यस, मिनिमम कम से कम अगर मैं बोलूँ ना 300 mg के पास जाके वो रुकते हैं। 200 mg में यहाँ पे हंटर खुद की फिजिक को मेंटेन कर रहे हैं, मतलब समझ लो आप कितनी कम है। उसके बाद भी इनकी फिजिक कुछ इस तरह से दिख रही है, मसल काफी अच्छे से रिटेन करते हुए दिख रहे हैं, फिजिक पूरी तरह से प्रॉस्पर लग रही है गाइस, बहुत ज्यादा अमेजिंग इनकी फिजिक लग रही है हर एक जगह से। आई रियली डोंट नो हाउ ही इज डूइंग दैट, या फिर कुछ झूठ बोल रहे हैं, कुछ और कॉम्पाउंड्स भी यूज कर रहे हैं, बट जो भी है गाइस हंटर ने लिटरली गाइस हर एक चीज चेंज कर दी। जिस तरह से वो जीते थे, जिस तरह से ट्रेन करते थे, जिस तरह से खाते थे, हर एक चीज गाइस, अपनी मील प्लानिंग, अपनी पोजिंग, हर एक चीज पे इन्होंने वर्क करा इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। एंड हंटर ने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स करके हमें दिखाई है। इवन स्टीव वाइनबर्गर ने, जिस पॉडकास्ट की मैंने अभी बात करी थी स्टार्टिंग में सैमसंग की अपडेट के टाइम पे, उसी पॉडकास्ट के अंदर ये बोला था हंटर के बारे में कि हंटर टॉप 3 प्लेसर की तरह लग रहे थे पी जजिंग के दौरान, इतने ज्यादा अमेजिंग आए थे। मतलब आप समझ रहे हो फाइनल्स में थोड़ा सा उनकी फिजिक डाउन हो गई थी, तो पी जजिंग के टाइम पे टॉप 3 भी वो प्लेस कर सकते थे, इस कैलिबर की उनकी फिजिक थी। बहुत अमेजिंग पैकेज वो लेकर आए थे गाइस, क्वालिटी मसल मैच्योरिटी कैरी करने लग गए हैं ओवर द टाइम एंड उसके साथ कंसिस्टेंटली इंप्रूव कर रहे हैं। बिकॉज इनको पता लग गया, 1-1.5 साल इन्होंने इस तरह से मेहनत करी, इनकी फिजिक में वो चेंजेस दिखने लग गया। अब इनको पता है, लोग अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। अब बहुत सारी हेटर्स को ना अपने फैंस में टर्न कर चुके हैं, जो कि मैंने पहले भी बोला था आपसे, उसी तरह से हार्डवर्क कर रहे हैं। एंड आई रियली विश हिम द बेस्ट गाइस। टॉप 5 या फिर टॉप 3 में भी ये बन सकते हैं आने वाले टाइम में, अगर इसी तरह से इंप्रूवमेंट्स करते रहें और फिजिक को इसी तरीके से स्टेज पर लेकर आएं। शोल्डर कैप्स देख लो आप इनके कितने अमेजिंग है, वेस्ट वगैरह देख लो इनकी बहुत ज्यादा मैनेज लग रही है इस टाइम पर। ऑलमोस्ट हर एक मसल बहुत ज्यादा ब्रॉट अप है, इवन जो चेस्ट का एरिया गाइस, चेस्ट का एरिया भी काफी ज्यादा ब्रॉट अप है टू द सिग्निफिकेंट लेवल। देखो हंटर के स्टमक की अगर मैं बात करूं तो आई थिंक अभी हंटर थोड़ा सा हल्का रखे हुए डाइट वाइट को, सारे जो भी कॉम्पाउंड्स वगैरह यूज करते हैं, इसीलिए इतना ब्लोटेड साइड पे या फिर देखो जो वियर्ड से लगने लगता है वो नहीं लग रहा। तो मेरे ख्याल से जब हंटर वो चीजों को पुश करेंगे तो फिर से वैसा थोड़ा सा लगने लग जाएगा। बट यस, एक चीज तो हो गई है इसकी, हंटर की जो राइवलरी एंड्रू जैक और निक वॉकर के साथ है, अब उसको देखने में फिर से मजा आएगा। बिकॉज एंड्रू से मैं इसलिए बोल रहा हूँ, टेक्सास प्रो में जो सीन हुआ था लास्ट टू लास्ट ईयर वो आपको याद होगा, प्लस हंटर और निक की जो हुई थी चीज 2020 या 2021 में, वो भी आपको याद होगी। अब ये लोग इतने इंप्रूव्ड हैं या नहीं ये नहीं पता, लेकिन हंटर इज वेरी वेरी इंप्रूव्ड गाइस। मैं सच में देखना चाहता हूँ इनको इनके अगेंस्ट खड़ा हुआ, और अब ये कहाँ पे प्लेस करते हैं और कितने क्वेश्चंस उठते हैं इनके खिलाफ। एनीवेज अगर बात करूँ नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है निक वॉकर की। और निक वॉकर ने कैप्शन में यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज बोली। तो निक बोलते हैं, दे सेड वी नीड द ओल्ड निक बैक, वी नीड दैट फीक फैक्टर बैक, हियर आई कम। यानी कि
लोग देखना चाहते हैं निक के साथ वो फ्रीक फैक्टर दोबारा से, जो पुराना निक था एक ड्राइव के साथ बहुत ही क्रेजी आता था, उस तरह के निक वॉकर को दोबारा से देखने के लिए लोग तरस रहे हैं। और निक ने यहाँ कैप्शन में बोल ही दिया कि मैं वही वर्जन अब लेके आने वाला हूँ, हियर आई कम। वही वर्जन जो हमने पहले निक का आर्नो क्लासिक में देखा था, वही वर्जन जो हमने निक के स्टार्टिंग के न्यूयॉर्क प्रो में देखा था और हमने मिस्टर ओलंपिया 2022 में देखा था। वी वॉन्ट दैट निक वॉकर बैक गाइज, उसी ड्राइव के साथ, उसी पैशन के साथ, उसी हंगर के साथ। एंड आई मीन गाइज, इट्स क्रेजी टू थिंक कि 2022 के मिस्टर ओलंपिया को 2 साल हो गए हैं जब हमने निक को लास्ट टाइम मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर देखा था। इतनी क्रेजी परफॉर्मेंस निक की बिगेस्ट स्टेज पे हमने लास्ट टाइम देखी थी। एंड ये रिसेंट के 2 इयर्स मिस करना फॉर एनी रीजन गाइज, जो भी रीजन रहा हो, लोगों को अच्छा नहीं लगा, उनके फैंस को अच्छा नहीं लगा। फैंस अब भी सपोर्ट कर रहे हैं बट वो चीज़ उनको सेटल इन नहीं करी। और इसीलिए गाइज निक को अब एक सॉलिड रीज़न देना होगा लोगों को, ताकि भाई वो सबका ट्रस्ट दोबारा से जीत सके। बिकॉज आज का लाइनअप बहुत ही डिफिकल्ट होता जा रहा है, जिस तरह से हर एक एथलीट बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स के साथ आ रहा है। अब पीपल वांट टू सी दैट फीकी निक वॉकर ऑन द स्टेज अगेन, वो सेम एनर्जी कैरी करते हुए जो आज के लाइनअप पर सिर्फ निक ही कैरी कर सकते हैं। और अगर गुड वीटो क्वालिफाई कर गए तो वो करेंगे, बिकॉज वो भी स्टेज पर ऐसे ही ना बहुत ही पैशनेट वे में आते हैं, बहुत ज़्यादा शाउट करने लगते हैं, स्क्रीम करने लगते हैं, और लोगों को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करने का पूरी तरीके से ट्राई करते हैं। बट निक के लिए गाइज इस टाइम थिंग्स आर गोइंग टू बी रियली टफ, क्योंकि देखो वेस्ट का इशू और लेग्स का इशू। एंड इससे पहले कि मैं इसकी बात और ज़्यादा आगे करूं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि निक के लेग्स आर डेफिनेटली लुकिंग बेटर एंड बिगर गाइज। नए कोच जो निक को मिले हैं, काइले विल्किस, इनके पास कोई इतना ज़्यादा बड़ा क्लाइंट नहीं है जितना कि निक वॉकर हैं। तो निक का बहुत अच्छा परफॉर्म करना या फिर उसी तरीके से स्ट्रांगली परफॉर्म करना बहुत ज़्यादा एक्सपोजर दिलाएगा काइले विल्किस को। इट्स अ विन विन थिंग फॉर बोथ ऑफ देम। दोनों को एक दूसरे को सपोर्ट करनी होगी, दोनों को बहुत अच्छा एक्सपोजर मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। और निक को जैसे ही अपडेट्स डालने लगे हैं, स्टेटस डालने लगे हैं, उसके हिसाब से अब देखते हुए ये लग रहा है कि उनका कॉन्फिडेंस, उनका सेल्फ बिलीव दोबारा से वापस आ गया, जो वो पहले बिलीव करा करते थे। अभी निक ने इससे पहले एक पोस्ट और डाला था जिसको मैंने कवर करा था कि दे वांट बिगर लेग्स, आई विल गिव देम दैट। एंड नो डाउट गाइज, अगर बाय यूजिंग डिफरेंट ट्रिक्स एंड ट्रीट्स कोई ये चीज़ कर सकता है, कोई अपने लेग्स को ब्रिंग अप कर सकता है, तो सिर्फ निक वॉकर से ये हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि डिफाई कर सकते हैं इस चीज़ को, क्योंकि बहुत पहले से बहुत सारे ऑड्स को ये डिफाई करते आ रहे हैं। अब देखो हेटर्स अभी भी रहेंगे, एथलीट्स इंप्रूव करते ही रहते हैं, बट हेटर्स की मेंटालिटी वहीं पे रहती है, तो वो तो हमेशा रहेंगे। लेकिन हाँ, निक डेफिनेटली गाइस कर सकते हैं ये चीज़। एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि अब जब भी वो स्टेज पर आएंगे किस तरह का वर्जन हमें देखने को मिलता है, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी मेक और ब्रेक फॉर हिम। एनीवेज, इसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है रीगन ग्राइम्स की। एंड रीगन ग्राइम्स ने एक और न्यू अपडेट पोस्ट करते हुए बोला कि 2025 में वो और भी ज़्यादा एक फोकस्ड माइंडसेट के साथ जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेन करते हुए टू अचीव इवन मोर ग्रेट थिंग्स, ग्रेट गोल्स। बाकी ऑनेस्टली गाइज आई नो आप लोग और भी ज़्यादा हमेशा से रीगन को बोलते ही रहते हो, और मैं भी बोलता रहता हूँ कि 305 307 पाउंड्स के आसपास ही खेलते रहते हैं, उसके बाद अपना कट स्टार्ट कर देते हो और 265 270 पाउंड्स के आसपास ही स्टेज पर हमेशा दिखाई देते हैं। स्पेशली द टॉलर ही इज, इनको और ज़्यादा मसल चाहिए। एंड आई थिंक गाइज इस बार अपने आप को यहाँ और ज़्यादा पुश करते हुए दिखना है, क्योंकि वेट तो देखो ये शेयर नहीं करना है कि इस वक्त किस वेट पे ऑपरेट कर रहे हैं, बट लुकिंग इवन बिगर, थोड़े से बल्कियर साइड पर भी। बट रीगन की बैक गाइस, आई मीन यस, रीगन की बैक इज़ वेरी वेरी सॉलिड। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि मैंने एक रीसेंट वीडियो में अकीम के आर्म्स की बात करी थी कि अकीम विलियम्स हैज़ टॉप 5 बेस्ट आर्म्स जो आज के टाइम पर मैं देख सकता हूँ। बाकी ऐसे ही अगर मैं बात करूँ तो रीगन की बैक के बारे में भी यही बोलना चाहूँगा कि टॉप 4 बैक्स आज के टाइम की रीगन की बैक उसमें ज़रूर शामिल होगी। आगे से देखो सॉफ्टनेस के इशू हो, जो भी हो, सेपरेशन ना हो, कुछ भी हो, बट नथिंग कैन टेक अवे द फैक्ट कि रीगन की बैक इज रियली गाइस क्रेजीली डेवलप्ड एंड इंसर्शंस आर आल्सो वेरी वेरी जेनेटिकली सुपीरियर। देखो कैसे लैट्स इनके बिल्कुल नीचे तक आ रहे हैं विद थिकनेस। डेवलपमेंट बहुत ज़बरदस्त से काम करा गया है, जेनेटिक्स बहुत अच्छे हैं। रीगन गाइस स्ट्रगल कर रहे हैं जिस तरीके से अपने आर्म्स को पीछे करने के लिए, बहुत ज़्यादा मैसिव हो चुके हैं, जो कि और लैट्स वगैरह भी इस चीज़ में इनकी थोड़ी सी डिफिकल्टी पैदा कर रहे हैं। बाकी गाइस रीगन हैज़ डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बैक। ये ट्रैप्स भी इनको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कंप्लीटनेस दे रहे हैं इनकी बैक को। ओवरऑल गाइज यही साइज है जिस पर मैं रीगन को स्टेज पर देखना चाहता हूँ, यस। बट आफ्टर द कट क्या होता है, इनका साइज 20 से 25 पाउंड, कम से कम 25 पाउंड तो हमें लूज करा हुआ दिखेगा, और वो चीज़ स्टेज पर नहीं चाहिए। रीगन का ये साइज जो अभी ऑपरेट कर रहा है ना, ये चाहिए एक कट वर्जन के साथ। तो वही है रीगन को इसके लिए 20 से 25 पाउंड और इंक्रीज करने पड़ेंगे, ताकि कट करने के बाद इस वाले वर्जन के साथ ये स्टेज पर आ पाए। लेकिन वही है गाइस, ऑफ सीजन अभी आई डोंट नो कितना लंबा और ये चलाना चाहते हैं, और हो सकता है इस बार ये इसको और लंबा चला के हम सबको गलत प्रूव कर दें, और कर दें तो बहुत अच्छा है भाई। पोटेंशियल बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है, बस खुद को वैसे पुश करने की ज़रूरत है।
एनीवेज अगर बात करूं नेक्स्ट अपडेट की गाइस, तो वो है मार्क हेक्टर की। और इस साल हमने एक कमबैक तो ऑलरेडी होता हुआ देख ही लिया, बाकी कई सारे और कमबैक हम विटनेस करने वाले हैं। और वो कमबैक था गाइस मार्क हेक्टर का। इन्होंने compete करा रिसेंटली इन बिग मैन्स वीकेंड में एंड यहाँ पर ये प्लेस हुए टॉप 4। यस गाइस, टॉप 4 में प्लेस कर गए स्पेन के शो में। एंड हमने एक मच इम्प्रूव्ड पैकेज दिखा इनका, जो कि एक काफ़ी लंबे टाइम बाद हमें स्टेज पर दिखाई दिए compete करने आते हुए और एक अच्छे पैकेज के साथ। यस गाइस, देखो यहाँ पर एक सॉलिड परफॉर्मेंस दी इन्होंने, पोजिंग भी काफ़ी अच्छी लगी एंड सबसे बड़ी बात इन्होंने आंद्रिया प्रेस्टी को बीट कर दिया। यस, जो कि एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर हैं, टॉप 2 टॉप 3 प्लेस होते आ रहे हैं। यहाँ पर आंद्रिया और ज़्यादा खिसक गए, थोड़ी उनकी फिजिक टायर्ड भी हो गई थी, बट ही डज क्वालिफाई फॉर मिस्टर ओलंपिया। और यही चीज़ यहाँ पर मार्क हेक्टर ने उनको प्लेसिंग में बीट करके प्रूव कर दिया कि भाई आई एम बैक। आपको मैं याद दिला दूं कि मार्क हेक्टर को काफ़ी ज़्यादा शोल्डर सर्जरी हुई थी इंजरीज के बाद में, और उसके बाद अब ये पूरी तरह से रिकवर हो गए हैं। वैसे प्लान तो यही है कि अब इस रिकवरी के बाद भी इनको पता लग गया है कि मुझे पूरी तरह से ठीक होने के बाद भी अपने आप को थोड़े से ऑफ सीजन में, स्मॉल ऑफ सीजन में डालना ज़रूरी है, बिकॉज अपने लेग्स पर अभी भी थोड़ी सी इंप्रूवमेंट्स चाहिए, थोड़ी सी कमी पता लग रही है हैमस्ट्रिंग के एरिया में। वहाँ पर अपनी स्वीप्स पर भी इनको वर्क करने की ज़रूरत है। उसके बाद ही ही विल बी रियली थिंकिंग अबाउट गेटिंग बैक इन अनदर शो, ताकि क्वालिफाई हो सके मिस्टर ओलंपिया के लिए। क्योंकि इस साल की स्टोरी तो देखो कुछ और ही है, आप इंप्रूवमेंट्स करके कंप्लीटनेस के साथ ना हो ना, चीज़ें आर गोइंग टू बी एक्सट्रीमली टेरिबल फॉर यू। और ना सिर्फ गाइज इस साल, बल्कि हर एक साल हमें ऐसी चीज़ें विटनेस करने को मिलने वाली हैं। अब से स्टैंडर्ड्स आर क्रेजीली रेज्ड। जिस तरह से मार्टिन वगैरह इंप्रूवमेंट्स कर रहे हैं ना, और सैमसन भाई एक अलग ही लेवल पे जाता जा रहा है कॉम्पिटिशन। और इसीलिए गाइज आई रियली होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कर दो यार, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ कि अपडेट्स कैसी लगी, और अच्छी नहीं लगी तो वो भी बता देना, अच्छी लगी तो वो भी बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।